अगर तुमने हमारे जवानों को हाथ लगाया तो हम तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे और खत्म कर देंगे। अमेरिका ने यह सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया है। अपने 2 सैनिकों और एक साथी की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट पर अब तक का सबसे भीषण हमला बोला है। आसमान से बरसती आग ने आतंकियों के ठिकानों को शमशान बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे अमेरिका के उस ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक की जिसने सीरिया में आईएसआईएस की कमर तोड़ दी है। यह हमला कोई मामूली एयर स्ट्राइक नहीं था, बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीधा संदेश था कि अमेरिका अपने दुश्मनों को बख्शने वाला नहीं है। शनिवार दोपहर यानी भारतीय समय के अनुसार रात के वक्त अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सीरिया में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। अमेरिका ने अपने सहयोगी बलों के साथ मिलकर इस्लामिक स्टेट के कई ठिकानों को निशाना बनाया। यह हमला पिछले महीने पलमायरा में हुए उस आतंकी हमले का जवाब था जिसमें अमेरिका के 2 जवान सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस टोवर और सार्जेंट विलियम नथानियल हॉवर्ड और उनके एक सिविलियन इंटरप्रेटर अयाद मंसूर की जान चली गई थी। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि यह स्ट्राइक उसी एम्बुश यानी घात लगाकर किए गए हमले का रिटेलिएशन है। अमेरिकी सेना का बयान बहुत सख्त है। उन्होंने कहा है कि हमारा संदेश बहुत साफ है, अगर आप हमारे वॉर फाइटर्स को नुकसान पहुंचाएंगे तो आप दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं, हम आपको ढूंढेंगे और मार गिराएंगे। ट्रंप प्रशासन ने इस पूरे जवाबी अभियान को ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक नाम दिया है। यह नाम बहुत भावुक है। दरअसल मारे गए दोनों अमेरिकी जवान आयोवा नेशनल गार्ड के सदस्य थे और आयोवा को हॉकआई स्टेट कहा जाता है। इसलिए अपने शहीद जवानों को सम्मान देने के लिए इस मिशन का नाम उनके राज्य के नाम पर रखा गया है। इसकी शुरुआत 19 दिसंबर को ही हो गई थी जब अमेरिका ने सीरिया में 70 ठिकानों पर बमबारी की थी, लेकिन शनिवार को हुआ हमला उससे भी बड़ा और सटीक बताया जा रहा है। इस खबर का सबसे दिलचस्प पहलू सीरिया के अंदरूनी हालात है। आपको याद होगा कि दिसंबर 2024 में बशर अल असद की सरकार गिर गई थी। उसके बाद से वहां के समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। पहले अमेरिका सिर्फ कुर्दिश फोर्सेस के साथ काम करता था, लेकिन अब वॉशिंगटन सीधे दमिश्क में बैठी नई केंद्र सरकार के साथ तालमेल बिठा रहा है। सीरिया भी अब आईएसआईएस के खिलाफ बने ग्लोबल कोलिशन का हिस्सा बन चुका है। और हैरानी की बात यह है कि इस एयर स्ट्राइक से ठीक एक दिन पहले सीरियाई अधिकारियों ने दावा किया था कि उन्होंने आईएस के एक बड़े मिलिट्री लीडर को गिरफ्तार किया है। यानी अब अमेरिका और सीरिया की नई सरकार मिलकर आतंकवाद का सफाया कर रहे हैं। अमेरिकी सेना ने यह तो बताया है कि उन्होंने पार्टनर फोर्सेस के साथ मिलकर हमला किया, लेकिन यह साफ नहीं किया कि वो कुर्द थे या सीरियाई सेना। लेकिन एक बात तय है, राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना का रुख बेहद आक्रामक हो गया है। आईएसआईएस ने फिर से सिर उठाने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने उसे कुचलने में देर नहीं लगाई। इस नए जियोपॉलिटिकल बदलाव और अमेरिकी कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।